एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से इंडिया में लोग और इंडस्ट्रीज पैनिक हो रहे हैं और ये एक शॉर्टेज क्राइसिस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1965 में इंडिया ने इससे भी बड़ा एक शॉर्टेज फेस किया था। इंडिया को आजाद हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और पुअर मॉनसून, क्रॉप फेलियर और लो क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से फूड शॉर्टेज हो रही थी एंड फूड प्राइसेस हाई हो रहे थे। उस टाइम का इंडिया फूड इंपोर्ट्स पे डिपेंड हुआ करता था एंड उस समय इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था एंड यूएस हमें थ्रेट दे रहा था कि वो हमारे फूड इंपोर्ट्स कट कर देगा। फूड शॉर्टेज क्राइसिस बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी एंड लोगों में माल न्यूट्रिशन और भुखमरी का खतरा बढ़ रहा था। इंस्टेड ऑफ पैनिक होने के या इंपोर्ट्स बढ़ाने के, उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस सिचुएशन से डील करने के लिए एक मोर सस्टेनेबल और सेल्फ रिलायंट अप्रोच लिया। शास्त्री जी ने लोगों को हफ्ते में एक मील स्किप करने को इनकरेज किया और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की। बनाना एंड पपाया प्लांटेशन को इनकरेज किया एंड लोगों से कहा कि वो अपने घर में बनाना एंड पपाया उगाएं क्योंकि वो जल्दी उग जाते हैं और बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। किचन गार्डन जैसे कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया और देशवासियों को ये नारा दिया कि हर जमीन का टुकड़ा खाना उगाने में काम आए और कोई भी प्लॉटेबल लैंड खाली न जाए। इसी थिंकिंग ने आगे चल के ग्रीन रेवोल्यूशन यानी इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन यानी इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन को डायरेक्शन दी। इसी एटीट्यूड की वजह से कुछ समय में इंडिया फूड इंपोर्ट से फूड सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ चला गया। उस समय के इंडिया ने तो एक सस्टेनेबल एंड सेल्फ रिलायंट माइंडसेट से एक शॉर्टेज क्राइसिस को मैनेज कर लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या एलपीजी गैस शॉर्टेजेस को भी मैनेज किया जा सकता है? एलपीजी गैस एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं, वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसीलिए हमें मजबूर इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। क्या फॉसिल फ्यूल एंड एलपीजी गैसेस जैसी चीजों की शॉर्टेज मैनेज हो सकती है? ये एक सवाल है। और क्या होता है जब हॉस्पिटल जैसे जगहों पे इसेंशियल ड्रग्स एंड सर्विसेज की अचानक शॉर्टेज हो जाए? दिस वाज मानसी मदेशिया साइनिंग आउट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।